अभी हमको किसी ने पत्र भेजा, हमको बहुत ठीक है, अच्छा है, उन्होंने अच्छे से लिखा। उन्होंने कहा कि हम आपकी कथाएं बहुत सुनते हैं और कई प्रश्नों के उत्तर आपकी कथा सुनने के बाद हमें मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा भजन में मन नहीं लगता। आप कारण बताओ। सुनील नाम है इनका, ये भारत में रहते हैं, सुनील हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने कहा कभी कभी भजन में मन नहीं लगता। अयोध्या के निवासी हैं, राम जी की नगरी के हैं, नाम सुनील है, और कभी कभी इनका भजन में मन। बेटा पड़ोसन में तो नहीं लगाते मन, यार चेक करना तुम अपना। कोई बात नहीं, ये मजाक की बात है, पर उत्तर सुनो सुनील। आपने पूछा कभी कभी मन नहीं लगता, तुम कभी कभी देखना, बहुत भोजन करो, बहुत भोजन करो, पर कभी बुखार हो फिर खाना खाओ, भोजन में स्वाद नहीं आता। भोजन वही होता, स्वाद नहीं आता। कारण ताप में जीभ का स्वाद चला जाता है, जैसे ज्वर में जीभ का स्वाद चला जाता है, वैसे ही मन में विकार आ जाए तो भजन से मन चला जाता है। अब प्रश्न उठता है कि वो विकारों को मिटाएं कैसे। विकारों को मिटाने के लिए विचारों के देवता के चरण पकड़ो, जिसके विकार ठीक हो, विकार मुक्त हो, जो उनके चरण पकड़ो। भाई उजाला कहां मिलेगा? जो उजाले में हो वही तो उजाला। देख कौन सकता? देखने का मतलब ये नहीं कि आप कहो हम तो देख पाते हैं। दो प्रकार से देखना होता है, एक आंखों से जगत को देखना होता, एक मन की आंखों से जगदीश को देखना होता है। और तुम यदि केवल जगत को देख पा रहे तो भी तुम अंधे ही हो, और तुमसे भला तो अंधा है कि उसकी दोनों फूटी। कम से कम उसे ये पता तो है कि हमें दिखाई नहीं पड़ता, तुम तो इस भरोसे में भी हो कि हमें दिखाई पड़ता, और दिखने के बाद भी यदि तुम्हें जगदीश ना दिखा तो कुछ ना दिखा। तो सुनील तुमने पूछा मन नहीं लगता, मन लगे भी क्यों? जगत को यदि तुम अपना मानोगे तो मन नहीं लगेगा, जगदीश को अपना मानोगे तो मन लगेगा। उपाय क्या है? उपाय है विचारों की मुक्ति का उपाय। आप पूछो कि कोई ऐसा उपाय बताओ कि हमारे विचार ठीक हो, तो हनुमान जी के चरण पकड़ो, हनुमान जी विचार ठीक करेंगे। हाँ, कुमति निवार कुमति के संगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी कुमति को मिटाने वाले, सुमति को जगाने वाले देवता हैं, जो कुमति को हटा देते। अच्छा कुमति क्या है? कुमति का मतलब बुरा ना मानना, जिसे परमात्मा में पत्थर दिखाई दे वो कुमति का मालिक है, और जिसे पत्थर में भी परमात्मा दिखाई दे वो सुमति का मालिक है। हमको किसी ने पूछा कि हमें भगवान दिखेगा क्या? हमने बहुत हंस के कहा कि बड़ा पागल है तुम। बोले आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमने कहा नहीं नहीं, हम तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहे, पर तुम्हें परमात्मा नहीं दिखा? बोले आपको दिखा, हम तो रोज देखते हैं। अब वो बड़ा चौंका, बोले देखते हो तो हमें दिखाओ, हमका फिल्म थोड़ी है जो दिखाए। अरे देखने के लिए खुद देखना पड़ेगा, हमको दिखाई पड़ रहा। तो बोले बताओ कैसे दिखते हैं परमात्मा? हमने कहा हमने अपने माँ बाप को, गुरु को देखा, यही परमात्मा है। और जिसे नर में नारायण नहीं दिखा वो नारायण में तो नारायण देख नहीं सकता। नर में यदि आपको नारायण नहीं दिखाई पड़ रहा तो तुम नारायण में तो नारायण देख ही नहीं सकते हो, क्योंकि परमात्मा का अंशज है नर, नारायण का अंशज है नर। ये संसार जिसने बनाया, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया क्या तेरे मन में परमात्मा ने दुनिया को बनाया, लेकिन इतनी सुंदर दुनिया बनाई। विचार करो, इतने सुंदर कलर। अभी हम जब आ रहे थे तो भैया भी बैठे थे, गाड़ी चला रहे थे, बहुत अच्छे से बातें हम करते हुए एक बात उन्होंने कही, बोली यहाँ के डेजर्ट्स बहुत अच्छे हैं, आपको कभी समय मिले तो ले जाएंगे। तो हम कभी गए तो नहीं, पर टीवी पे देखा। एक बार दुबई गए, थोड़ा सा गए, टीवी पे देखा, मोबाइल पे देखा, कभी कभी देखा। तो आपने कहा कि यहाँ की बरसात बड़ी अच्छी है, और हम बारिश के पीछे पीछे जाते हैं। उनका बहुत अच्छा है। तो हम विचार करने लगे, उस वक्त आपको तो कुछ नहीं कहा, हम विचार करने लगे, जिसने बताओ कितनी अद्भुत लीला कर दी। इतनी रेगिस्तान में भी बड़े बड़े पर्वत दे दिए, फिर बीच बीच में बारिश का आनंद दे दिया। कितना अद्भुत है परमात्मा, कितनी सौंदर्य से भरपूर है प्रकृति।
परमात्मा की बनाई हुई रचना इतनी सुंदर है तो परमात्मा कितना सुंदर नहीं होगा, वो कितना प्रिय नहीं होगा। और कभी कभी आप मीठा खा करके चाय पीना, चाय फीकी लगेगी। मिठाई खा के चाय पीना, चाय फीकी लगेगी। जब तक आप केवल चाय पियोगे तो चाय मीठी लगेगी, मीठी चाय पीना तो केवल चाय, लेकिन मीठा खा करके चाय पीना तो चाय फीकी लगेगी। उसी प्रकार जब तक तुम जगत को देखोगे तो केवल जगत सुंदर लगेगा, जिस दिन उसको देख लोगे ये फीका लगेगा। सिद्धांत है। तो मेरे प्रिय जनों, मन के विकारों को मिटाने के लिए एक उपाय है। कुमति कौन? जिसे परमात्मा में पत्थर दिखाई दे वो कुमति का मालिक है, जिसे पत्थर में परमात्मा दिखाई दे वो सुमति का मालिक है। हमारे हनुमान जी कुमति निवार सुमति के संगी महावीर वो कुमति को निकाल देते हैं। तो सुनील जी, आपने पूछा कि हमारा मन कभी कभी भजन में नहीं लगता, उसके पीछे है विकार, और विकारों को मिटाने के लिए हनुमान जी से मिलो, क्योंकि हनुमान जी विचारवान है, हनुमान जी ज्ञानवान है, हनुमान जी बुद्धिमान है, हनुमान जी विद्यावान है, हनुमान जी बलवान है, हनुमान जी हनुमान है, लेकिन विचारवान है। अब आपको इसका प्रमाण कहां? सुंदरकांड में है। कपि करे हृदय विचार दीन मुद्रिकाया, जनु अशोक अंगा। हनुमान जी ने विचार किया। विचार क्या किया? मुद्रिका डालू या ना। हनुमान जी की एक अद्भुत आदत है। पूछो क्या? पूछो। वो पहले विचार करते हैं, फिर कार्य करते हैं, बाद में प्रचार करते हैं। और जितने भी कंपनी वाले लोग बैठे कान खोल के सुन लो, हम लोग पहले प्रचार करते हैं, फिर कार्य करते हैं, जब बिगड़ जाता है तब विचार करते हैं। और हनुमान जी से सीखो, क्या अद्भुत मैनेजमेंट है हनुमान जी का। इसलिए तो हमने प्रारंभ में ही आज एक शब्द कहा, मल्टी टैलेंटेड हनुमान। जरा सीखो हनुमान जी से, क्या गजब का टैलेंट है हनुमान जी के अंदर। पहले वो विचार करते, फिर कार्य करते, प्रचार अपने आप हो जाता है, करना ही नहीं पड़ता। लंका में कहां एडवर्टाइजमेंट किया? हनुमान जी से सीखो, क्या गजब का एडवर्टाइजमेंट अपनी कंपनी का किया। नो इन्वेस्टमेंट, कुछ इन्वेस्ट नहीं किया और फुल कंपनी का प्रचार करके आए। देखो तो, लंका किसकी? रावण की। घी किसका? रावण का। तेल किसका? रावण का। कपड़ा किसका? रावण का। आग किसने लगवाई? रावण ने जलाई भाई साहब। क्या गजब का मैनेजमेंट है हनुमान जी का। और ऐसा भी नहीं, हम बहुत बिना तर्क की बात नहीं कर रहे कि बहुत विनोद में आपको कह रहे, बहुत तर्क की बात कह रहे हैं। हनुमान जी जब रावण के सामने पहुंचे तो रावण ने दुनिया का सबसे कठिन प्रश्न किया हनुमान जी से। दुनिया का सबसे कठिन प्रश्न हनुमान जी से किया रावण। पूरे विश्व का सबसे कठिन प्रश्न यदि है वो एक है, कौन है बंदर? ये रावण ने कहा। ये कौन प्रश्न वाला कठिन है पूरे वर्ल्ड का। तुमसे पूछा जाए कि तुम कौन हो, तो हम लोग तुरंत कह देते आई एम बागेश्वर धाम सरकार, आई एम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अच्छा, मान लो धीरेन्द्र कृष्ण नाम ना रखते, वीरेंद्र रखते, तो हम वीरेंद्र हो जाते। इससे सिद्ध होता है कि हम धीरेन्द्र नहीं, वो तो नाम दिया है, बाद का दिया है। और कुछ और होता तो कुछ और पुकारा जाता, जरूरी थोड़ी धीरेन्द्र पुकारा जाता। आपका नाम कीर्तिदान गढ़ भी है, उसकी जगह आपका यशदान गढ़ भी रखा जाता।